तो दोस्तों तो देखिए एक न्यू वैकेंसी निकल के आई है जो कि है डीएसएसबी की तरफ से, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। जो एडवर्टीजमेंट नंबर जो है 2/2025, जो कि वैकेंसी जो निकल कर आई है वह ग्रुप बी और सी के लिए। जो टोटल वैकेंसी जो है वो 615 पोस्ट के लिए वैकेंसी 615 वैकेंसी है। इसमें डिटेल नोटिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें कौन कौन सा पोस्ट है। ये दोस्तों इसमें जो वैकेंसी जो आई है, जो पोस्ट के लिए, जिस पोस्ट के लिए आई है वो अलग अलग डिफरेंट अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए है। तो सबसे पहले पोस्ट की तो बात करते हैं। स्टैटिस्टिक क्लर्क के लिए जो पोस्ट वैकेंसी आई है, जो कि 11 पोस्ट है। इसमें अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग है। आपको मैं डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, उसमें आप जाइएगा, डाउनलोड करके डिटेल नोटिफिकेशन आप पढ़ सकते हैं। असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए वैकेंसी है जो कि 78 पोस्ट है। मेसन के लिए वैकेंसी है जो कि 58 पोस्ट है। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए वैकेंसी है जो कि 2 पोस्ट है। जूनियर ड्राफ्टेंट इलेक्ट्रिक के लिए वैकेंसी है जो कि 6 पोस्ट है। टेक्निकल सुपरवाइज़र रेडियोलॉजी के लिए वैकेंसी है जो कि 9 पोस्ट है। बेलिफ के लिए वैकेंसी है जो कि 14 पोस्ट है। नायब तहसीलदार के लिए वैकेंसी है जो कि 1 पोस्ट है। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए वैकेंसी है जो कि 9 पोस्ट है। सीनियर इन्वेस्टिगेटर के लिए वैकेंसी है जो कि 7 पोस्ट है। प्रोग्रामर के लिए वैकेंसी है जो कि 2 पोस्ट है। सर्वेयर के लिए वैकेंसी है 19 पोस्ट है। कंजर्वेशन असिस्टेंट का वैकेंसी है जो 1 पोस्ट है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए वैकेंसी है जो कि 93 पोस्ट है। स्टेनोग्राफर के लिए 1 है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 1 पोस्ट है। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 1 पोस्ट है। चीफ अकाउंटेंट के लिए 1 पोस्ट है। असिस्टेंट एडिटर के लिए 1 पोस्ट है। सब एडिटर के लिए 1 पोस्ट है। हेड लाइब्रेरियन के लिए 1 पोस्ट है। केयरटेकर के लिए वैकेंसी आई है जो कि 114 पोस्ट है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए है जो कि 52 पोस्ट है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए वैकेंसी है जो कि 32 पोस्ट है। म्यूजिक टीचर के लिए भी है जो कि 3 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी आई हुई है जो कि 50 पोस्ट है। इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के लिए है, इंस्पेक्टिंग ऑफिसर जो इंस्पेक्शन करते हैं, वो 16 पोस्ट है। सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है। अकाउंटेंट के लिए 2 पोस्ट है। असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए 2 पोस्ट है। वर्क असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है। यूडीसी के लिए 8 पोस्ट है। इसी तरह आगे देखिए, टेक्निकल असिस्टेंट हिंदी के लिए 1 पोस्ट है और फार्मासिस्ट यूनानी के लिए 13 पोस्ट है। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं तो अलग अलग वेरियस पोस्ट के लिए अलग अलग एज यूनिट एक एज का जो लिमिट है वो रखा गया है, जो कि देखिए मिनिमम आपका 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 37 साल होना चाहिए। अलग अलग आपका जो पोस्ट है उसके हिसाब से अलग अलग वेरी कर सकता है एज लिमिट। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर दिखाया गया है, देखिए 18 से 27 साल होना चाहिए फॉर स्टैटिकल क्लर्क के लिए और 21 से 37 साल होना चाहिए नायब तहसीलदार के लिए। इसी तरह अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज लिमिट है, जो कि मैं आपका डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, उसमें आप जाइएगा और डाउनलोड करके नोटिफिकेशन आप डिटेल में पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, उसे आप पढ़ सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको मिलेगा। सैलरी की अगर हम बात करते हैं तो पे स्केल भी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग पे स्केल है, जो कि मिनिमम 18,000 आपको मिलेगा और मैक्सिमम 1,51,100 रुपये तक आपको मिल सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए दिया गया है 47,600 से लेके 1,51,100 रुपये मिलेगा असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए, और 18,000 से लेके 56,900 रुपये तक आपको मिल सकता है फॉर बालिफ के लिए। इसी तरह अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आपका सैलरी है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करते हैं तो वेरियस पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन दिया गया है। तो इसकी डिटेल की जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, उसमें आप डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। इसी तरह देखिए स्टैटिक्स क्लर्क के लिए देखिए यहाँ पे डिग्री चाहिए विथ मैथमेटिकल स्टैटिक्स इकोनॉमिक। असिस्टेंट हेल्थ पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर के लिए 10+2 चाहिए विथ सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा।
मेसन के लिए चाहिए सर्टिफिकेट इन मेसन, मेसन में सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रेड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, या फिर 5 ईयर एक्सपीरियंस विथ लिटरेसी इन हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों में से कुछ एक चाहिए। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए। जूनियर ड्राफ्टमैन के लिए चाहिए, इलेक्ट्रिक के लिए डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए बीएससी इन रेडियोलॉजी में होना चाहिए विथ 5 ईयर एक्सपीरियंस और डिप्लोमा, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा विथ 6 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। बैलिफ के लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए विथ उर्दू या हिंदी होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन में सिर्फ मैट्रिकुलेशन चाहिए। नायब तहसीलदार के लिए डिग्री चाहिए मिनिमम 50% मार्क के साथ। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए CS ICW MBA चाहिए फाइनेंस में। इसी तरह आगे बात करते हैं, सीनियर इन्वेस्टिगेटर के लिए चाहिए मास्टर इन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में मास्टर चाहिए, या फिर स्टैटिक्स या सोशियोलॉजी ज्योग्राफी विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। प्रोग्रामर के लिए डिग्री चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या फिर इंजीनियरिंग होना चाहिए, या फिर MCA होना चाहिए विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। सर्वेयर के लिए डिप्लोमा चाहिए सर्वेइंग में विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। कंजर्वेशन असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री चाहिए इन कंजर्वेशन में, या फिर एग्रीकल्चरल होना चाहिए कन्वर्जेशन में। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के लिए चाहिए ग्रेजुएशन विथ फिजिक्स के साथ ग्रेजुएशन चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए 12 पास होना चाहिए विथ उर्दू, या 80 वर्ड पर मिनट स्टेनोग्राफी का आपका आना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए डिग्री चाहिए विथ उर्दू के साथ डिग्री जो किए हुए वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए चाहिए। डिप्लोमा इन, और उसके साथ साथ चाहिए डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 12 चाहिए विथ उर्दू के साथ 12 होना चाहिए, एंड कंप्यूटर नॉलेज, और कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। चीफ अकाउंटेंट के लिए MCOM चाहिए, या फिर MBA होना चाहिए फाइनेंस के साथ विथ उर्दू। असिस्टेंट एडिटर के लिए डिग्री चाहिए विथ उर्दू, और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, मीडिया एक्सपीरियंस। इसी तरह आगे देखिए, सब एडिटर के लिए डिग्री चाहिए विथ उर्दू के साथ, और 2 साल का मीडिया एक्सपीरियंस होना चाहिए। हेड लाइब्रेरियन के लिए डिग्री चाहिए उर्दू के साथ, और BA LB साइंस के साथ होना चाहिए। केयर टेकर के लिए मैट्रिकुलेशन चाहिए और 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। फॉरेस्ट गार्ड के लिए 12 चाहिए विथ फिजिक्स के साथ 12 चाहिए। ट्रेंड ग्रेजुएशन टीचर के लिए चाहिए ग्रेजुएशन विथ बीएड होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ, या फिर इक्विवेलेंट, कोई भी उसी के इक्विवेलेंट कोर्स होना चाहिए। म्यूजिक टीचर के लिए BA चाहिए विथ म्यूजिक का कोर्स होना चाहिए BA के साथ, या फिर इक्विवेलेंट कोई भी उसी का लेवल का कोर्स होना चाहिए। जूनियर इंजीनियर के लिए चाहिए डिग्री या फिर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल में इंजीनियरिंग होना चाहिए विथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इंस्पेक्शन ऑफिसर के लिए डिग्री चाहिए विथ लेबर लॉ, पर्सनल मैनेजमेंट, सोशल वर्क, या फिर डिप्लोमा विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस। सीनियर लेबोरेटरी के लिए सीनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए BSc चाहिए विथ 2 ईयर का लैब एक्सपीरियंस होना चाहिए। अकाउंटेंट के लिए BCom चाहिए विथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। असिस्टेंट स्टोर कीपर के लिए मैट्रिक होना चाहिए विथ साइंस के साथ मैट्रिक होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसी तरह आगे बात करते हैं वर्क असिस्टेंट के लिए। यहाँ पे देखिए मैट्रिक चाहिए विथ NTC NSC इन रिलीवेंट ट्रेंड, या फिर उसके साथ कोई भी रिलीवेंट ट्रेंड में होना चाहिए। UDC के लिए BCom चाहिए, सिर्फ इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मास्टर इन हिंदी में मास्टर होना चाहिए, या फिर BA होना चाहिए इंग्लिश या हिंदी के साथ, या 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। फार्मासिस्ट के लिए यूनानी फार्मासिस्ट जो है पोस्ट, उसके लिए मैट्रिक चाहिए विथ 2 ईयर डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी में, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर बात करते हैं तो जनरल OBC के लिए 100 रुपया है, ST SC PWD और एक्स सर्विसेज कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा, फीस माफ़ है आपका।
इम्पोर्टेंट डेट की अगर बात करते हैं तो ये फॉर्म जो एप्लीकेशन जो फॉर्म भराना जो स्टार्ट हो गया है 18/8/2025, यानी 18 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है और क्लोजिंग डेट है 16 सितंबर 2025 तक। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो एक टायर होगा एग्ज़ाम, टीचिंग और टेक्निकल और टीचिंग एग्जामिनेशन के लिए वो सिर्फ 1 टायर होगा, या फिर 2 टायर टेक्निकल एग्जामिनेशन होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो है जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40%, ओबीसी के लिए 35% और एसटी एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 30%। एक सर्विसमैन 5% रिलैक्सेशन दिया गया है, मिनिमम 30% होना चाहिए। अप्लाई आप इसे किस तरह करिएगा, अप्लाई जो होगा वो ऑनलाइन होगा, इसका मैं लिंक दे दूंगा। डायरेक्टली आप लिंक में जाके क्लिक करके ये जो साइट है DSSBonline.nic.in का, वो साइट में जाके आप इसे ऑनलाइन भर सकते हैं। लिंक दे दूंगा, उसमें लिंक में क्लिक करके डायरेक्टली आप भर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा वैकेंसी है, इसे आप भर दीजिए। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आप रखते हैं इस वैकेंसी के लिए तो इसे आप जल्द से जल्द भर दीजिए। इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो मेरे चैनल करियर वेंटेज को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि आपको इस तरह का जब भी मैं नोटिफिकेशन वीडियो बना के डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।